हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ द कैपेसिटर विल इम्प्रूव द पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर कैसे इम्प्रूव होता है। जो कोई भी इक्विपमेंट है जिसका पावर फैक्टर कम है, जिसकी वजह से कम हो रहा है, उसके पैरेलल में हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं। कैपेसिटर आपका रिएक्टिव है जो लीडिंग करंट ड्रॉ करता है, जिसकी हेल्प से आपका पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है। अब बात आती है कि हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि हम कोई भी रैंडम वैल्यू यहाँ पर इंस्टॉल नहीं कर सकते। में हो सकता है आपका पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाए, बट हमें उसका पेमेंट भी तो करना है, क्योंकि उसके पीछे इकोनॉमिक्स भी होती है। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, कितना हमें कैपेसिटर की ज़रूरत है, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन के लिए। तो नेक्स्ट आपका है कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटर वैल्यू। तो देखो, अब हमें कैलकुलेट करना है। तो जो लास्ट अगर पावर ट्रायंगल से देखें तो ये आपका ये सर्किट है IC IL एंड दिस वन इज द I1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से अगर सर्किट के अंदर कैपेसिटर हम इंस्टॉल करेंगे तो जो ओनली रिएक्टिव पावर कंपोनेंट है वो ही आपका चेंज हो रहा है। जो एक्टिव पावर कंपोनेंट है वो आपका सेम है, ठीक ना। तो ओनली चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पर रिएक्टिव पावर कंपोनेंट चेंज हो रहा है। अगर यहाँ से ड्रॉ करें तो P आपका क्या है, दोनों ही केस में सेम है, ठीक है ना। लेट्स से दिस मच इज द, ठीक है ना। तो जब हमने ये कैपेसिटर इंस्टॉल नहीं किया तो उस समय पावर फैक्टर था आपका 5:1, ठीक है ना। ये तो टोटल डिमांड क्या है, ये रिएक्टिव पावर VAR1 डिमांड कर रहा है, ठीक है ना। जब हमने कैपेसिटर इंस्टॉल किया तो जो पावर फैक्टर है वो 5:2 है, 5:2। यहाँ से क्या है 5:2। इस केस में आपकी रिएक्टिव पावर क्या है, ये डिमांड कर रहा है VAR2। तो जो VAR1 है, रिएक्टिव पावर डिमांडेड व्हेन द कैपेसिटर नॉट इन द सर्किट, और VAR2 क्या है, रिएक्टिव पावर डिमांड व्हेन द कैपेसिटर इन द सर्किट, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम VAR1 फाइंड करें, क्योंकि हमें पावर फैक्टर पता है, लेट्स से दैट पावर फैक्टर वाज 0.8 लैगिंग, तो यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 0.8, तो ये आपका क्या कुछ कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या जो पावर फैक्टर एंगल है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें पावर फैक्टर एंगल पता है, एक्टिव कंपोनेंट पता है, हमें रिएक्टिव पावर कंपोनेंट फाइंड करना है, यहाँ से हम कर सकते हैं, क्योंकि हम आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर। तो यहाँ से जो रिएक्टिव पावर आएगी वो क्या आएगी, VAR1 = P10/5:1। जब आपका पावर फैक्टर ये 5:1 है, यानी 0.8 है, उस केस में आपकी रिएक्टिव पावर डिमांड क्या है, रिएक्टिव पावर डिमांड = VAR1 P10/5:1, 5:1 वेयर कोस इनवर्स 5, ठीक है ना। जब हमने कैपेसिटर सर्किट के अंदर इंस्टॉल किया, देन जो रिएक्टिव पावर डिमांड है वो क्या है, दिस मच, ये वाली रिएक्टिव पावर डिमांड है। तो VAR2 क्या हो जाएगी, P10/2, ठीक है ना। तो अब देखो आपके पास दो डिमांड बची हुई है, आपके पास दो डिमांड आ गई, पहले डिमांड एंड देन कैपेसिटर इंस्टॉल करने के बाद डिमांड। तो इन दोनों का डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, यानी पावर फैक्टर कितना इम्प्रूव हुआ है, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जो टोटल VAR सप्लाइड बाई VAR सप्लाइड बाई कैपेसिटर
ये क्या हो जाएगा, वी ए आर इजक्वल टू वी ए आर वन माइनस वी ए आर टू। यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी पी टेन फाई वन माइनस पी टेन फाई टू, या इसको लिख सकते हैं पी टेन फाई वन माइनस टेन फाई टू। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो आपके पास ये डिमांड आपको मिल गई कि कितना उसने वी ए आर सप्लाई किया कैपेसिटर ने, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया, तो यहाँ से जो कैपेसिटर है ये वी ए आर डिलीवर कर रहा है, ये कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि जो आपका क्यू सी है, क्यू सी इज इक्वल टू सप्लाइड वी ए आर बाई कैपेसिटर, जितना उसने रिएक्टिव पावर सप्लाई किया है कैपेसिटर ने, ठीक है। तो यहाँ से क्यू सी क्या आ जाएगा, क्योंकि जो क्यू सी होता है आपका, ठीक है ना, रिएक्टिव पावर होती है वो क्या होती है, वी इंटू आई सी, वी इंटू आई सी, वेयर जो आई सी है वो क्या आपका वी डिवाइड बाई एक्स सी, ठीक है ना। क्योंकि जो आपका एक्स सी होता है वो क्या होता है ओमेगा सी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओमेगा सी, ठीक है। तो यहाँ से हम, हमारे पास क्यू सी की वैल्यू पता है, हमें क्यू सी की वैल्यू पता है, वी की वैल्यू पता है, ओमेगा की वैल्यू पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ये वैल्यू पता है हमें। तो यहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो यहाँ से सी की वैल्यू आएगी क्या आएगी, क्यू सी डिवाइड बाई ओमेगा वी स्क्वायर, ठीक है ना, वेयर क्यू सी डिवाइड बाई 2 पाई एफ वी स्क्वायर, ये सी की वैल्यू आ जाएगी। अभी हमें सिंगल फेज के लिए हमने कैलकुलेट किया है, पर फेज बेस कैलकुलेशन की है। अगर इसी को 3 फेज क्वांटिटी में चेंज कर ले तो जो ये वोल्टेज, हमें 3 फेज वोल्टेज लेना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे ये कोई लोड है, ये हमारा कोई लोड है, तो हमें कैपेसिटर इंस्टॉल करना पड़ेगा पर फेज बेसिस पे। तो हमें पर फेज बेसिस पे कैपेसिटर इंस्टॉल करने के लिए हमें पर फेज कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सिंगल फेज और 3 फेज के लिए। जो सी की वैल्यू आएगी डेल्टा के लिए, डेल्टा के लिए सी की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि डेल्टा के अंदर आपका जो फेज वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज के इक्वल होता है। तो जो ईच लैग की जो रेटिंग आ जाएगी कैपेसिटर की, वो क्या आ जाएगी, कैपेसिटर इन डेल्टा, वो क्या आ जाएगा, क्यू सी ओमेगा वी एल स्क्वायर, है ना। स्टार के लिए वी पी एच इज इक्वल टू वी लाइन टू लाइन डिवाइड बाई 3, ये आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सी स्टार इज इक्वल टू 3 क्यू सी ओमेगा वी एल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी। अगर इस वैल्यू को हम, इस वैल्यू के कैपेसिटर को हम लाइन के अक्रॉस लगा दे, जो लोड है उसके पैरेलल में लगा दे, तो हमारा पावर फैक्टर डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, ठीक है ना। इसके एडवांटेज क्या क्या है कि ये आपका क्या है, सर्वल एडवांटेज, जैसे आपका लॉस आर लो, लॉसेज आर लो इन स्टैटिक कैपेसिटर, स्टैटिक कैपेसिटर, क्योंकि जो स्टैटिक कैपेसिटर होते हैं उसमें लॉस कम होते हैं, तो लॉस आर लो, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी विल इम्प्रूव। तो हमें कोई भी फाउंडेशन लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि स्पेशल फाउंडेशन हमें लगाना है, ओनली जो वायर है उनके अक्रॉस हमें कनेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पर बेस तैयार करना पड़ेगा। तो वी कैन कनेक्ट डायरेक्टली अक्रॉस दी लोड। इसका डिसएडवांटेज क्या है,
फिक्स क्वांटिटी MVAR कैन बी अरेंज। अगर हमें वेरिएबल चाहिए तो हमें वेरिएबल रेटिंग के कैपेसिटर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ MVAR ये ट्रांसफ़र कर सकता है या डिलीवर कर सकता है, ठीक है ना। अगर हम इस लाइन का रेटेड वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो जो कैपेसिटर विल डैमेज है ना, और जो इसका रिपेयरिंग कॉस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा है। और कैपेसिटर की जो एज है वो 8 to 10 ईयर है। सारे के सारे इसके डिसएडवांटेज हैं। थैंक यू।